इंडिया फाउंडेशन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ अहमदाबाद में आयोजित हो रहा है। आज से प्रारंभ हुआ है। उद्घाटन सत्र में मुझे आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। व्यक्ति का जीवन के विस्तार और आने वाले समय में पुनर्जन्म को लेकर के जिस तरह से इस विषय पर देश दुनिया से आए हुए लोग व्याख्या करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने अनुभव से, अपने अध्ययन से यहाँ अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। मैं मानता हूँ कि वर्तमान के युग में जब जीवन एक तरफ प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती से गुजर रहा है और दूसरी तरफ लालच को लेकर के, लोभ को लेकर के, माया को लेकर के अनेक तरह की चुनौतियों से व्यक्तिगत जीवन गुजर रहा है, ऐसे समय में इस तरह का विचार निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों का मार्गदर्शक बनेगा। बहुत सारा धन्यवाद। जब तक हम लोग आपस में मिलते नहीं, एक दूसरे का परिचय पाते नहीं, एक दूसरे के विचारों से अवगत होते नहीं, तब तक हमारे मन में जो अनेक प्रकार की गलतफहमियां कभी निर्माण हो गई है वो दूर होती नहीं है। उनको दूर करने का यही मार्ग है और इसीलिए इंडिया फाउंडेशन ये काम 9 कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से कर रहा है। इस समय की यह जो कॉन्फ्रेंस है उसमें कर्म, पुनर्जन्म, अवतारवाद, इन सारी बातों का चिंतन होना है। उसका शुभारंभ आज भी हुआ है और ये सारे जो बिंदु हैं ये हमारे वैदिक, बौद्ध, जैन आदि सभी के सभी धर्ममतों को एकत्रित लाने वाले हैं। जब इस प्रकार का चिंतन मंथन होता है तो अपने आप सबके ध्यान में आता है कि हम लोगों में 90% समानताएं हैं, कुछ कुछ असमानताएं भी होगी, वो 5-10% से अधिक तो कहीं भी नहीं है। तो हम लोगों को जो असमानताएं हैं उनकी ओर ध्यान कम करके और हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इसकी ओर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि हम सभी के सभी भारत माता के सुपुत्र हैं। ये सारे संप्रदाय भारत में जन्मे हुए हैं। भारत के ऋषियों की ये देन है, भारत के संतों की, तीर्थंकरों की, तथागतों की यह विरासत है। तो उस विरासत का परिचय अगली पीढ़ी को भी व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार से जो उसके विद्वान लोग हैं, त्यागी तपस्वी लोग हैं, जिन्होंने पूरा जीवन उसके चिंतन में लगाया है, उनको बुला करके उनके विचारों से नई पीढ़ी को भी अवगत कराना, यह एक उत्तम कार्य इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है।